वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। वन मैन वन वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। भले ही मौका बिहार के विधानसभा चुनाव का है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष को पूरे देश में घेरने में जुटा हुआ है और इसके लिए इंडिया गठबंधन ने हथियार बनाया है वोटर लिस्ट को। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वोटर लिस्ट को हाथों में लेकर चुनाव आयोग के मार्फत एनडीए सरकार पर हमलावर है। बहरहाल मामला सत्ता को हथियाने का है, लिहाजा सियासी उठापटक जरूरी है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन के दल 17 अगस्त यानी आज से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से कर रहे हैं। ये यात्रा 16 दिनों तक बिहार में चलेगी। यात्रा में महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जेडीयू ने सुशासन का सार आपके द्वार अभियान को तेज कर दिया है। आज से वोट अधिकार यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त यानी आज से सासाराम से हुई। ये यात्रा 16 दिनों तक बिहार में चलेगी। यात्रा में महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 20% लोगों का वोट कटेगा ही कटेगा, जबकि उस समय निरीक्षण का काम पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर हर दिन हम लोग नोटिस देते रहते हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा करना मोदी सरकार जरूरी नहीं समझी। यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का जो सवाल उठाया है, पूरे देश के लोगों ने जाना कि चुनाव आयोग लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार की डकैती कर रहा है। 16 दिनों की ये यात्रा होगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पहले वोट से वंचित करने तथा फिर बाद में सुझाव देने से वंचित करने का षड्यंत्र करती है। बीजेपी की इस चाल को तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने समझा है और कई संगठनों ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तन्मयता से सुना और अंतरिम आदेश भी दिया। आइए पहले आपको बताते हैं कि कहां से गुजरेगी वोट अधिकार यात्रा। इन जिलों से गुजरेगी यात्रा। 17 अगस्त सासाराम, 18 अगस्त औरंगाबाद, 19 अगस्त गया और नवादा, 20 अगस्त विश्राम, 21 अगस्त लखीसराय शेखपुरा, 22 अगस्त मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया और अररिया, 25 अगस्त विश्राम, 26 अगस्त सुपौल, 27 अगस्त दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त बेतिया, गोपालगंज और सिवान, 30 अगस्त छपरा और आरा, 1 सितंबर पटना के गांधी मैदान में रैली। यात्रा का समापन। ये यात्रा न सिर्फ मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के मकसद से की जा रही है, बल्कि राज्य में होने वाले विधान चुनाव से पहले जनता के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की एकजुटता और ताकत भी दर्शाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने कई बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि यात्रा से पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में साफ सुथरी मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। हमारे साथ बिहार के युवा एक व्यक्ति एक वोट और संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे, साथ ही वोट चोरी को रोकेंगे। इस लड़ाई में हमें बिहार के युवाओं की जरूरत है। सभी युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। काट दिया गया, बताया गया कि मृत है,
हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। आज से विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा का आगाज तो हो गया है और इस यात्रा के मार्फत समूचा इंडिया महागठबंधन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को घेरने में जुटा हुआ है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस यात्रा का अंजाम क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।